Hello everyone, my name is Divyanshi Jain and my college roll number is 245011. The topic that we are going to discuss today is central conicoids. So, as we know, the general equation of second degree in xyz form is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals 0. This is called a conicoid. And general equation of conicoid in standard form will be ax square plus by square plus cz square equals 1, जिसको हम कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल by स्क्वायर प्लस कैपिटल z स्क्वायर इक्वल्स 1 भी लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पर कैपिटल ए की जगह 1/a स्क्वायर लें, कैपिटल बी की जगह 1/b स्क्वायर एंड कैपिटल सी की जगह 1/c स्क्वायर लें और यहाँ पर हम रखें इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्सॉइड. एलिप्सॉइड क्या होता है? जब हम एलिप्स की इक्वेशन हमें पता है कि 2 डिग्री में क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 होती है. यही अगर हम 3 डिग्री में बात करें, 3 हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स 1. सारे साइंस यहाँ पर पॉजिटिव होंगे तो वो एलिप्सॉइड होगा. अगर इनमें से एक भी साइन हमारा नेगेटिव हो जाए, चाहे ये वाला या ये वाला, तो हमारी वो इक्वेशन बन जाती है हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की. इफ़ 2 आर नेगेटिव, कोई भी 2 नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये y वाला और z वाला नेगेटिव ले लिया, और तो ये इक्वेशन किसकी बन जाती है? हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स. इफ़ ऑल आर नेगेटिव, अगर सारे नेगेटिव हो जाएं, तो हमारी वो इक्वेशन बन जाती है एक वर्चुअल सरफेस की. अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें बताना है कि व्हाट सरफेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. तो या तो हम पहले इसको 36 से डिवाइड कर लें, बिकॉज इधर हमें 1 लाना होता है, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 नेगेटिव साइंस हैं, एंड जब भी 2 नेगेटिव साइन होते हैं हमारी इक्वेशन वो होती है हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स की. सो दिस इक्वेशन इज़ रिप्रेजेंटिंग हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स. अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सिस के ऊपर. हमें कोई भी इक्वेशन दी हो और हमें उसके एक्सिस बताने हो एक्स वाई जेड के, तो हम वो कैसे बता सकते हैं? कभी भी हमारी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दी हो तो उसके एक्सिस क्या होंगे? ए स्क्वायर का ये 2a हो जाएगा, बी स्क्वायर का 2b हो जाएगा एंड सी स्क्वायर का 2c हो जाएगा, और यही एक्सिस हो जाएंगे एक्स वाई जेड के हमारे पास. बिकॉज हमने क्या देखा, यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये इनके एक्सिस हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस. तो लेंथ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स -a 0 0 होते हैं, यहाँ पर a 0 0 होते हैं, और इनके बीच की लेंथ क्या हो जाती है? 2a के बराबर हो जाती है. सिमिलरली वाई एक्सिस की लेंथ ये पूरी 2b के बराबर हो जाती है एंड जेड एक्सिस की पूरी लेंथ 2c के बराबर हो जाती है. तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर इक्वल्स 144. 144 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज इस साइड 1 लाना होता है, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, राइट. और जब भी हमारा इस फॉर्म में होता है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है? ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसके एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 2a 2b एंड 2c, दैट इज 4 into 2 that is 8, 3 into 2 that is 6 and 2 into 2 that is 4. So these will be the axis. अब एक और टॉपिक आता है हमारे पास, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द कॉनिकॉइड एक्सिस एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स 1. जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? एक एक्स की जगह हम अल्फा सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक वाई की जगह बीटा एंड एक जेड की जगह गामा सब्सटीट्यूट कर देंगे. अगर हमारे पास एक एलिप्सॉइड की इक्वेशन होती तो उसमें भी हम यही करते, एक एक्स की जगह अल्फा, एक वाई की जगह बीटा, एक जेड की जगह गामा हम सब्सटीट्यूट कर देते. अब एक क्वेश्चन इसका भी लेते हैं कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस जेड स्क्वायर बाई 25. वी नो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट की इक्वेशन है और ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट से पास हो रही है, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पॉइंट्स हमको दे रखे हैं 2, 3 एंड 5. तो जब भी ऐसा होता है, एक एक्स को अल्फा से रिप्लेस किया, एक वाई को बीटा से, एक जेड को गामा से. उसके बाद हमने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा और गामा की जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और फाइनली रिड्यूस करके हमारा x बाई 2 प्लस y बाई 3 माइनस z बाई 5 इक्वल्स 1, ये आंसर आ जाएगा. थैंक यू.